हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में मणिपाल हॉस्पिटल्स आईपीओ के डे वन ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो मणिपाल हॉस्पिटल या फिर मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस कुछ भी कहिए, आज आईपीओ का दोस्तों पहला दिन था और फर्स्ट डे कंप्लीट होने के बाद कितना टोटल आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया है इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। जानेंगे रिस्पॉन्स कितना आता हुआ देखने को मिला है हर एक कैटेगरी की तरफ से। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आईपीओ तो अपने आप में काफ़ी बड़ा आ गया, बट सवाल ये कि क्या पैसा बना पाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आपको इस वीडियो में आंसर मिलेगा, तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मणिपाल हेल्थ अब पहला दिन जैसे मैंने कहा समाप्त हो चुका है। अब 2 दिन और बचे हुए हैं, 30 एंड 31 जब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। ₹2 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 590 का प्राइस बैंड है, 25 शेयर का लॉट साइज है। यह आईपीओ है दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए कैटेगरी रखी गई है जिसमें एम्प्लॉयज़ को ₹56 का डिस्काउंट मिलता हुआ दिखेगा। तो आपको 590 का एक शेयर नहीं मिलेगा बल्कि 534 के आसपास का एक शेयर मिलता हुआ दिखेगा। बाकी टोटल आईपीओ का जो साइज़ है वो 9,275 करोड़ का है, जिसमें 8,000 करोड़ का यानी जो मेजर पोर्शन है वो दोस्तों फ्रेश इशू का है, और बाकी का जो छोटा पोर्शन है 1,275 करोड़ का इट इज़ ऑफ OFS विच इज़ ऑफर फॉर सेल। सो अब दोस्तों यहाँ पर जो सबसे इन बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं थोड़ी सी प्रोवाइड कर देता हूँ, देन हम आगे बात करेंगे सब्सक्रिप्शन पे। तो फ्रेंड्स इस आईपीओ में एक लॉट में करीबन 25 शेयर आपको मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,750 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप चाहे तो मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा मैक्सिमम लॉट्स हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि जब अप्लाई करिए जब कैटेगरी जो है वो अंडर सब्सक्राइब है। अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या है कि जैसे ये आईपीओ है 9,275 करोड़ का, तो रिटेल का जो इस आईपीओ में हिस्सा है वो आपको बताऊंगा मैं 27% है, ठीक है। तो 927 करोड़ जैसे आपको रिटेल में एक गुना आते हुए दिख जाएंगे तो ये 1 टाइम्स पूरा भर जाएगा। लेकिन अगर इतने पैसे नहीं आते हैं और आपने अप्लाई करा है फॉर लेट्स से 10 लॉट्स, तो आपको अलॉटमेंट 10 लॉट का मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 975 नहीं, इस आईपीओ में 1500 करोड़ आते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर, और आपने फिर 10 लॉट अप्लाई कर दिया, तो फिर क्या होगा। तो फिर ये बात ध्यान रखिएगा, आपको अगर अलॉटमेंट मिलता है तो एक लॉट का मिलेगा, 10 लॉट का नहीं मिलेगा, एक ही लॉट का अलॉटमेंट आएगा। तो उस तरीके से ध्यान रखिएगा। रिटेल में सब्सक्रिप्शन जो भी आएगा और अलॉटमेंट जो भी मिलता है वो बेसिकली लॉटरी पे मिलता है। तो जो एक लॉट लगा रहा है या फिर 13 लॉट लगा रहा है, सिमिलर याद रखिएगा उसका चांसेस रहता है अलॉटमेंट आने का। ऐसा नहीं है कि एक लॉट वाले का कम है और 13 लॉट वाले का ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिमिलर चांस होता है बिकॉज यहाँ पर लॉटरी पे अलॉटमेंट मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करिए, जहाँ पर 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और उससे ज़्यादा अगर आपको शेयर्स चाहिए तो फिर बिग चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करिए, जिसमें 68 लॉट्स मिनिमम है, 10,03,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अब समझते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर मिला है। तो ये QIB कैटेगरी से कंपनी ने कल के दिन कुछ पैसा उठाया। टोटल तो 75% दिया गया, लेकिन क्योंकि इस आईपीओ में एम्प्लॉय कैटेगरी आ गई तो जो एग्जैक्ट हिस्सा है वो है 74.87%। उसमें से कल कंपनी ने 44.92% एंकर्स को ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है। आज हमने GMP में जो आपको एंकर एलोकेशन दिखाया वो 44.92% में आ गया। अब जो बचता है 74.87 में से 29.95%, ये दोस्तों QIB के लिए आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसको अब QIB को भरना है। फिर दोस्तों HNI कैटेगरी आती है। जो HNI कैटेगरी है इसको टोटल 15% मिलता है, बट इसमें 14.97 है बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉय कैटेगरी। तो 9.98% है बिग HNI के पास, स्मॉल HNI के पास है 4.99%। बिग HNI में अलॉटमेंट मिलेंगे 44,843 टोटल, और स्मॉल HNI में सीधा उसका आधा 22,421। फिर आते हैं दोस्तों रिटेल पोर्शन पे। तो रिटेल पोर्शन इस आईपीओ में मात्र 10% का ही है, एग्जैक्ट है 9.98%, और रिटेल में 6,27,811 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा यहाँ पर जो टोटल जो ओवरऑल रिजर्वेशन है वो रखा गया है। और एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन कितना है, करीबन 0.18%, राइट। इतने शेयर्स जो है वो ऑफर किए गए, जो है 2,80,899। अब समझते हैं सब्सक्रिप्शन। तो देखिए पहले दिन के अंदर QIB कैटेगरी आपको 15% सब्सक्राइब करती हुई दिखी इस आईपीओ को। 4,70,00,000 में से सिर्फ 68 लाख शेयर्स के लिए बिड हमको आता हुआ दिखा है, विच इज़ अराउंड 404 करोड़। तो 404 करोड़ रुपए सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, बट स्टिल सिर्फ 0.15 टाइम्स है, यानी 15% है। ये जो 404 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे हैं, ये भी दोस्तों याद रखिएगा जो क्लियरली आया है, मतलब जो कैटेगरी ने बेसिकली अप्लाई किया है उसमें मेजरली म्यूचुअल फंड्स है। मतलब 404 करोड़ के अंदर से मेजरली जो है वो म्यूचुअल फंड्स ने आपको पैसा लगाते हुए नजर आए। एग्जैक्ट भी आपको बताता हूँ कि 404 करोड़ में से जो म्यूचुअल फंड्स का पैसा है वो लगभग म्यूचुअल फंड्स का पैसा 51 करोड़ है, और बाकी का जो पैसा है वो है दोस्तों FII का। जी हाँ, FII का पैसा है 351 करोड़ का, और बाकी का कुछ पैसा 1 करोड़ जो है वो आपको यहाँ पर दिखता है अदर्स कैटेगरी का। तो इतना पैसा आपको आता हुआ दिखा है, यानी FII, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर्स। बट क्वेश्चन ये है कि देखिए कितना QIB साइड में पैसा लगाएगा। जिस तरीके की कंपनी की एंकर बुक आई है QIB विल सब्सक्राइब, बट कितना सब्सक्राइब करेंगे वो देखने वाली बात है। मतलब क्या
10 से 20 गुना भी जा सकता है, ये अब सवाल हो चुका है। बिकॉज आईपीओ को लेकर डिमांड जीएमपी में उतनी नहीं है, जिसका एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा। एचएनआई कैटेगरी लगभग दोस्तों 8% सब्सक्राइब हुई टोटल, बिग एचएनआई 8%, स्मॉल एचएनआई 8%, यानी सिमिलर सब्सक्रिप्शन है विच इज़ 108 करोड़। रिटेल पोर्शन 27% तक सब्सक्राइब हो चुका है, पहले दिन के अंदर 247 करोड़ रुपीज़ आते हुए दिखे। एम्प्लॉय पोर्शन लगभग 1 गुना बढ़ता हुआ दिख रहा है, और टोटल मिलाकर ये आईपीओ विद इन फर्स्ट डे 15% सब्सक्राइब होता है, यानी कंपनी को 775 करोड़ रुपीज़ जो है वो फर्स्ट डे के अंदर मिलते हुए दिखे। अब जो सवाल है वो क्या है, वो है कि क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। क्वेश्चन तो यही है। तो मेरा व्यू क्या है ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगेन ये सिर्फ व्यू है, अगर आपको अप्लाई या फिर अवॉइड करना है कृपया करके एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर करें, ये इंपॉर्टेंट है एज अ डिस्क्लेमर बताना। थोड़ा सा कंपनी का आपको जानकारी देता हूँ। देखिए मणिपाल हॉस्पिटल ऐसा नहीं कि आजकल की कंपनी है, कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है, और ये वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल चेन है इंडिया के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का स्केल किस प्रकार का है, कि भारत की दूसरी प्राइवेट जो कंपनीज में से हॉस्पिटल चेन में आता है उसमें सेकंड नंबर पे आपको आते हैं, ठीक है। कंपनी को जो प्रमोट किया हुआ है वो दोस्तों एक इन्वेस्टर है टीमसेक, और बाकी का जो है वो मणिपाल ग्रुप है, डॉक्टर रंजन पाई, जो करीबन 49 हॉस्पिटल चलाते हैं। इनके पास 13,037 लाइसेंस्ड बेड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 9,252 तो कंपनी खुद ओन करती है, 3,785 अंडर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, मेनली इन नॉन मेट्रो सिटीज़। कंपनी एक लीडिंग आपको प्लेयर देखने को मिल जाती है, इनके हेडक्वार्टर है बेंगलोर के अंदर एंड द मेट्रोज ऑफ कोलकाता एंड पुणे, जहाँ पे कंपनी इनऑर्गेनिकली ग्रो कर रही है, जो करीबन 40% इनकी बेड कैपेसिटी का है। और कंपनी की अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो 10,900 करोड़ के आसपास सबको कंपनी को मिलता हुआ दिखता है। मणिपाल जैसे मैंने कहा सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, नंबर 1 पे कौन है, अपोलो हॉस्पिटल्स, ओके। अब प्रॉब्लम क्या है इस कंपनी के अंदर जो मुझे नज़र आई, वो है देखिए पहली बात तो इनका जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो थोड़ा सा लोअर है, और जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है वो भी थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलता है। अब जैसे मैंने बताया आपको कंपनी करीबन 13,037 बेड्स जो है वो बेसिकली चलाती है, ठीक है। बेड्स याद रखिएगा, अगर कोई हॉस्पिटल में मेट्रिक देखा जाता है तो वो बेड के हिसाब से देखा जाता है कि कितने बेड जो हॉस्पिटल है वो बेसिकली ओन करता है या फिर चलाता है, ठीक है, कैपेसिटी कितनी है। सो यहाँ पर जो कंपनी का जैसे मैंने बताया दोस्तों जो ऑक्यूपेंसी है, पहली बात तो वो कितनी है, 64%। अब ये 64% दोस्तों ऑक्यूपेंसी कम दिखती है जो इसके लिस्टेड पीयर्स लाइक अपोलो, मैक्स और फोर्टिस, उनकी जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 67 to 76% है, तो यहाँ पे कंपनी पीछे है। दूसरा जो मणिपाल की ऑक्यूपेंसी है वो डिक्लाइनिंग पे है, एवरेज 65% के आसपास है, जो थोड़ा सा और दिक्कत वाली बात है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, ऑपरेशनली ऑक्यूपाइड बेड आप कह सकते हैं, जो है वो लगभग 66,144 है। वहीं पे फोर्टिस का है ऑलमोस्ट 68,800 और मैक्स का है 77,800। तो ये भी आपको दोस्तों कम ही देखने को मिलता है बाकी के जो दोनों प्लेयर्स हैं। इसके अलावा कंपनी ने काफ़ी एक्विजिशन किया है, लेवरेज एक्विजिशन किया है, जैसे 90% स्टेक कंपनी ने यहाँ पर सहायद्री हॉस्पिटल के अंदर खरीदा, जहाँ पे कंपनी ने लगभग 5,310 करोड़ के एनसीडीज़ लिए, 9% की कूपन रेट है। तो कंपनी के लिए दोस्तों जो एक मेजर पार्ट होगा इस आईपीओ का वो है कि अपनी डेट को, अपने कर्जे को कम करना। कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेट है, और कंपनी जो ये पैसा आएगा फ्रेश इशू उसको बेसिकली डेट के ऊपर ही याद रखिए खर्च करेगी, डेट को कम करने के ऊपर ही कंपनियां काम करेगी। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ फैक्टर है। इसके अलावा कंपनी का जो FY26 का अगर हम परफॉर्मा एबिटा देखते हैं तो वो भी दोस्तों थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का ऑलमोस्ट एबिटा 20% तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 25% तक, और जो मार्जिन है वो लगभग 6% तक आपको कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिले हैं। रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द डेट, ओके। ये है कि कंपनी का ब्रांड काफ़ी बड़ा है, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। इस आईपीओ के अंदर आप देखेंगे मेजरली जो फंड्स हाउसेस है, जो बिग फंड्स है, वो पैसा लगाते हुए देखने को मिलेंगे। ये एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। प्राइसिंग सबसे बड़ा सवाल, प्राइसिंग कंपनी चाहती तो देखिए थोड़ा सा और नीचे लेकर आ सकती थी, बट वो नहीं लेकर आई। अब इसके कारण होता गया है जो वैल्यूएशन है वो ऑन द फ्रंट महंगी दिखती है। ऐसे बाज़ार में जहाँ पर आप कह सकते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलने के लिए आपको वैल्यूएशंस बहुत अच्छी रखना ज़रूरी है, उस जगह कंपनी की वैल्यूएशन उतनी अच्छी नहीं है, तो एक वो नेगेटिव फैक्टर तो काम करेगा। लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मेरे हिसाब से देखिए लिस्टिंग गेन मिलना थोड़ा सा अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मुश्किल है। लिस्टिंग गेन का मतलब क्या है कि देखिए एटलीस्ट 10% तो मिले, ठीक है, तो वो 10% का गेन कह सकते हैं यहाँ पर टफ है। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी थिंग कि यहाँ पर 10% का आपको गेन मिल जाए। मुझे ये लगता है कि देखिए अगर आपका व्यू ये है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे सोचना है तो ठीक है, बट क्योंकि आज पहला ही दिन है तो मैं आपको कहूँगा अभी वेट एंड वॉच करना है। रीज़न बीइंग QIBs क्या करते हैं,
क्या यहाँ पर QIP का आपको मोर देन एक्सपेक्टेड पैसा आता है? अगर QIP ने यहाँ पर मोर देन 20 टाइम सब्सक्राइब कर दिया तो फिर दोस्तों ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखना कि फिर ये IPO कहाँ पे लिस्ट होता है। क्योंकि देखिए कंपनी की मार्केट कैप ऑलमोस्ट 77-78,000 करोड़ के आसपास हमको आती हुई देखने को मिल रही है। तो कितना ऊपर खुल पाएगा ये भी अपने आप में एक सवाल ही है। अपोलो हॉस्पिटल की मार्केट कैप लगभग 1,28,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलती है। मैक्स की 1 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। तो ये कि हाँ, मैक्स और अपोलो से तो आपको नीचे ही देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ, मैं बात कर रहा हूँ जो कंपनी का मार्केट कैप है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर लिस्टिंग पर जैसे मैंने कहा अगर 10% के आसपास मिल जाएगा तो वो भी ठीक ही है। तो ये नहीं कहूँगा कि अभी से आप अवॉइड करके बैठिए, वेट करेंगे हम दोस्तों फाइनल डे तक और किसका QIP का, देन हम दोस्तों एक डिसीजन जो है वो बेसिकली लेंगे। तो वो वीडियो आप मिस मत करिएगा जब वो वीडियो आएगा। अभी तो हम रेगुलरली अपडेट आपको देते रहेंगे। इसको मैंने बिल्कुल भी देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर करने वाला हूँ इस IPO को, कि हाँ बिल्कुल मैं इग्नोर करके बैठ जाऊँ कि नहीं मुझे तो लगाना ही नहीं है, ये नहीं सोचना है। क्योंकि देखिए कंपनी अपने आप में अच्छी है, ब्रांड अपने आप में बहुत अच्छा है, तो इसलिए ऐसे को कभी भी फैक्टर आउट नहीं करना है कि ना इसको मैं छोड़ ही दूंगा, नहीं, वेट एंड वॉच करेंगे टिल द लास्ट डे। ओके, तो जो रेगुलर सब्सक्रिप्शन पे वो वीडियो है वो तो आपको आता रहेगा। बाकी GMP जो है वो 9 रुपये के आसपास है, वो लगातार आप कह सकते हैं प्रेशर में कारोबार करती हुई दिख रही है। तो हाँ ये है कि GMP उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, और लगातार गिरती हुई दिखी है। IPO ओपन होने पे भी आप कह सकते हैं कि पहले तो डबल डिजिट तक थी, अब तो सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। 9 रुपये का मतलब है 1.5% का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा अभी अप्लाई नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी देखते हैं सब्सक्रिप्शन कितना और बढ़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।